नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली गुरुकुल में। मैं हूं आपका साथी रामनिवास। आज हम बात करेंगे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव ग्राम पंचायत के बारे में। भारत की 70% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है और गांवों की सरकार कहलाती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हमारे संविधान की 73वीं संविधान संशोधन 1992 से जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत में प्रधान या सरपंच मुखिया होते हैं, जिनके साथ वार्ड सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। हर गांव के छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिनका कार्य ग्राम पंचायत का मुख्य काम है। गांव के विकास कार्य जैसे सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई की व्यवस्था करना इनका काम होता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण, छोटे विवादों का निपटारा और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग भी ग्राम पंचायतों के अधिकार में आता है। इसका महत्व दोस्तों याद रखिए, लोकतंत्र की असली ताकत गांव से शुरू होती है। अगर गांव मजबूत है तो देश मजबूत है। अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, जो यूपीएससी स्तर पर उपयोगी रहेगा और विशेष रूप से GS2 निबंध और सामान्य। आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था प्रस्ताव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ सत्ता की विकेंद्रीकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत के प्रशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यह संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। इन चीजों को नोट करते रहिए दोस्तों। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में जीके का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी। स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायतों राज प्रणाली की सिफारिश। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हिंदी पार्ट 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 को अनुसूची 11वीं में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया, जो गांवों के विकास कार्य में ये 29 राज्यों में पंचायती राज की स्थापना को बाध्यकारी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिस्तरीय संरचना है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपकी जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, जिसका प्रधान ग्राम प्रधान या सचिव कहलाता है। ये ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तर पर होती है। ये जिले का सर्वोच्च निकाय है, जो पंचायत निकाय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनको आप नोट करते रहना आराम से। पंचायत राज की विशेषताएं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। आरक्षण महिला, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ग्राम सभा की भूमिका को मान्यता आदि इसके हैं। 11वीं अनुसूची के विषय, ये 29 विषय हैं। एक एक करके आप इनको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे आपके काम वाले हैं, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 29 विषय ग्राम पंचायतों के लिए हैं, 18 विषय शहरों के लिए। ये भी आपको याद रखना। सारांश आप पढ़ लेना वीडियो रोककर। सारांश इसमें मेन बात बताई गई है। 12वीं अनुसूची के विषय जो नगर पालिकाओं के लिए
18 मुद्दे, जिसमें शहरी योजना और विकास जैसे कार्य हैं। ये आपके 18 विषय हैं। इनको आप वीडियो को 10 मिनटों के जो है नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझते हुए इसका ये सारांश है। सारांश 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को नगरीय विकास और सेवा प्रदान करने के लिए ये विषयों में कार्य करने का अधिकार देती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज की चुनौतियाँ में आप देख लेना क्या क्या चुनौतियाँ हैं पंचायती राज के लिए। इसके बाद चलते हैं समाधान और सुधार उपाय, क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज और सामाजिक न्याय के बारे में यह व्यवस्था वंचित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देती है और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में जो पीडीएफ दिखाई जा रही है ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं मिल पाती, इसलिए जो चीज़ें नहीं आ रही है वो अपना अंग्रेजी को पढ़ के समझ सकते हैं। आगे निष्कर्ष, पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र की आत्मा है और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय प्रशासनिक और तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। अब यूपीएससी मेंस के जो यहाँ प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वो संभावित टॉपिक मैंने यहाँ दिए गए हैं। यूपीएससी मेंस के लिए अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया है। जब मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो यूपीएससी मेंस के लिए आपको सभी टॉपिक वाइज जो मेंस में 8 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट वाइज मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी यूपीएससी स्तर की मैं यहीं से करा दूंगा। यूपीएससी स्तर की तैयारी होने का मतलब है भारत के आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, सब जगह जीके आती है, तो आपकी हर तरह की तैयारी हो जाएगी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रस्ताव। भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बाद अब तीसरी सरकार के रूप में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह कार्य 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, जितने भी संशोधन हैं वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा, उनमें से उनको आप नोट डाउन करते रहिए, है ना। 73वां संविधान संशोधन लागू तिथि 24 अप्रैल 1993 संविधान में जोड़ा गया भाग 4 के अनुच्छेद 245 से 243 तक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची बनी है। इसके बाद आपकी संरचना 3 स्तरीय संरचना है। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। आरक्षण व्यवस्था में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 33% और कई राज्यों में 50% से ज्यादा है। अनिवार्य चुनाव हर 5 वर्ष में पंचायत चुनाव अनिवार्य होते हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति युक्त निकाय है। राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा गठित होता है। आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के संचालन हेतु स्वतंत्र संस्था है ये। आगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू 1 जून 1993 संविधान में जोड़ा गया भाग 4 का अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जेड तक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची 18 विषयों की सूची। संरचना नगर पालिका के 3 प्रकार। नगर पालिका के 3 प्रकार में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। नगर परिषद में संक्रमणशील क्षेत्र हैं। नगर पालिका में मध्य आकार के शहर हैं।
नगर निगम में बड़े शहर आते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए नगर परिषद कहाँ तक सीमित है, नगर पालिका कहाँ तक सीमित है और नगर निगम कहाँ तक सीमित है। आरक्षण SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण है। निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नगर परिषद कार्य, नगरीय नियोजन, जल आपूर्ति, सफाई, भवन निर्माण, परिवहन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जो 18 विषय आगे चलते हैं। लागू तिथि 24 अप्रैल 1993। 73वां संशोधन जो ग्राम पंचायत वाला ये है आपका, नगर निगम वाला, दोनों के बारे में तुलना दी गई है। इसको आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, है ना। अगर मैं एक एक चीज़ को पढ़ता हूँ तो दोस्तों वीडियो भी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो रोक के नोट बना सकते हैं, एक एक करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने बीच बीच में UPSC के लिए जो है मेंस एग्जाम के वो भी तरीके मैंने बताए। 73वां 74वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जमीनी स्तर तक लाने का प्रयास है। ये टॉपिक आपका मेंस के लिए बन सकता है, तो ये भी आप लिखते रहिए ताकि आगे चल के आपको इनसे आसानी से जवाब मिलते हैं। देखो दोस्तों, यदि आप UPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं या UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी को बाद में कर लेंगे, तो UPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय बचता है, इसलिए आप साथ के साथ तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी से जुड़े। साथियों, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये UPSC मेंस के लिए प्रश्न है, ये आप पढ़ लेना। इनको पढ़ने के बाद आप इस तरह से तैयारी करते रहना। जो UPSC मेंस का पेपर होता है वो लिखित परीक्षा होती है। मेंस में प्रत्येक क्वेश्चन का 150-200 शब्दों में जवाब देना होता है, जवाब सटीक देना होता है। तो इसलिए मेंस के लिए अभी से ही आप अपने आप को तैयार करें। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम ये आप पढ़ें धीरे धीरे, है ना। जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) में स्वतंत्रता पर युक्तिपूर्ण प्रतिबंध जोड़े गए हैं ना। ये आप सारे अनुच्छेद जितने भी संशोधन हैं सबको आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, नोट बनाते रहें। ये मैंने लिखे वीडियो रोके नोट्स बनाते हैं। आगे चलें। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 24वां संशोधन अधिनियम 1971। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है, ये 1976 का संविधान है। इसकी सीधी सीधी प्रति है याद करने की। 42वां 1976, 4 और 6 और ये रहा आपका 6, ये है आपका 1976। बस यहाँ से याद रखना जो 42वां संशोधन 1976। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए हैं। देखो दोस्तों, यहाँ मेन चीज समझने की क्या है, जो समाजवादी है इसको एग्जाम में कई बार साम्यवादी लिख के दे देता, और जो धर्मनिरपेक्ष है इसको कई बार पंथ निरपेक्ष लिख के दे देता। इसलिए यहाँ जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए हैं ये वाले, इनका आपको पता होना चाहिए कि भाई उनका क्या मतलब है और ये क्यों जोड़े गए, ठीक है ना। इसलिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए हैं। ये वेरी वेरी आगे चलते हैं। नगर पालिका की शक्तियाँ, अनुच्छेद 51।
मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 51वें में, है ना। डीपीएसपी को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 है, इसमें जीवन के अधिकार को आपातकाल में भी सुरक्षित किया गया है, लेकिन जो सैनिक उन्मुखी होते हैं उनके लिए यह अधिकार लागू नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। 42वें संशोधन में कई प्रावधान वापस किए गए हैं। आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल पर अयोग्यता, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये आपका दल बदल है, विधायकों को पार्टी के विरुद्ध जाने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये आपके मेन चीजें हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वें संविधान संशोधन में खास बात ये रही है, जो आपकी मतदान करने की आयु है वो 18 साल से 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची, ग्राम सभा आरक्षण, राज्य विधायक। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, मुख्य बिंदु शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा। 12वीं अनुसूची, नगर पालिका, नगर निगम, राज्य निर्वाचन आयोग दे गए हैं। आगे 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन मुख्य बिंदु अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहाँ किया गया है। 6 से 14 वर्ष का मतलब यह है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा का जो प्रावधान है वो 21 में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों में बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य जोड़ा गया है, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी, ये 11वां मौलिक कर्तव्य ये यहाँ जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 क्या है? ये 91 में मंत्रियों की संख्या राज्य केंद्र में अधिकतम 15%, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% बनाए जा सकते। आगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू, केंद्र और राज्य दोनों की कर करना, जीएसटी परिषद का गठन, एक हुआ संशोधन है। इसके बाद है आपका 103वां संशोधन अधिनियम 2019 जो ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। ये ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। 10% आरक्षण की व्यवस्था है यहाँ। SC ST लाभ, गैर जो SC ST OBC को छोड़ के जो UR में आते हैं उनको लाभ, ठीक है भैया, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ अलग से सरकार की है। आगे चलते हैं। 105वां संशोधन अधिनियम 2021, राज्य सरकार को OBC सूची निर्धारित करने का अधिकार। ठीक, केंद्र राज्य अधिकारों के संतुलन की पूर्ण संरचना। निष्कर्ष आप पढ़ लेना, यूपीएससी मेंस के संभावित प्रश्न आप पढ़ लेना, नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 20 सेट 1 प्रश्न पढ़ें और 15 सेकंड में जवाब दे, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बयालीसवां, वेरी गुड। अगले प्रश्न का आंसर आ गया आपने आप ही। 1 मिनट दोस्तों, अगर आपको
जानकारी अच्छी लगे तो चैनल ज्ञान स्त्री गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रामनिवास सर और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके टॉपिक लेकर आता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप जल्दी सोचिए क्या हो सकता है। 24 गोलकनाथ मामले में 1967 के बाद संसद की शक्ति सीमित मानी गई है। 24वें संशोधन 1971 ने संसद को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई? जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए, पढ़ा भी आपने। 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों मैंने उत्तर के साथ साथ व्याख्या दी है। व्याख्या पढ़ने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। उस क्वेश्चन की डिटेल्स आपको उसमें लगभग मिलती रहेगी। संविधान की किस अनुसूची को फर्स्ट संशोधन में जोड़ा गया? देखो ऑप्शन ए तो होने का नहीं है क्योंकि 8 अनुसूची तो पहले से ही थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या व्याख्या में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संशोधन आप बताइए किससे संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित। डिटेल्स आप पढ़िए। अगला प्रश्न का आंसर भी आपके सामने आ गया। राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार से हटाकर इस संशोधन को कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर अब एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया जो 300A में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अगला प्रश्न। वेरी गुड, सही सोच रहे हैं। सी ग्राम पंचायती राज। अगला प्रश्न। 74वां संशोधन अधिनियम नगर निकायों से। वेरी गुड। 86वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? बहुत अच्छे, सही सोच रहे हैं। ऑप्शन बी, वेरी गुड। डिटेल इसकी पढ़ लेना मेरे दोस्तों, डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटेल से आपका ज्ञान का और ज्यादा बढ़ेगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 101। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची का संबंध वेरी गुड दल बदल से ही है। बहुत अच्छे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थ्योरी भी पढ़ते रहिए, अपने प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्वेश्चन आंसर का आपको तरीका आ जाएगा। कौन सा संशोधन अनुच्छेद 21 आपातकाल स्थिति में भी संरक्षित करता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं है दोस्तों, 24वां के बजाय 44वां है। 1978 के 44वां संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये जो ऑप्शन ए है मैं इसको 21 समझता हूँ और 21 में ये है ना, अनुच्छेद 21 में है। मैं थोड़ा भूल गया था। चलो आगे चलते हैं।
संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों को दिए गए विषय सूचीबद्ध है? जो ग्राम पंचायत। 11वीं में ग्राम पंचायतों के लिए है, 12वीं में शहरों के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन नगर पालिकाओं के लिए? वेरी गुड, बी 74वां लाया। 18 कार्य नगर पालिकाओं के लिए हैं और 29 कार्य ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91वें संशोधन 2003 का मुख्य उद्देश्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या सीमित करना, जो 15% बताई गई है। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से लागू किया गया? सोचो जल्दी, क्या पढ़ा था आपने? वेरी गुड, ये है आपका ईडब्ल्यूएस 103। बहुत अच्छे। किस संशोधन से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार फिर से दिया गया? ये है 105वां संशोधन। व्याख्या, 2021 में इस संशोधन में केंद्र व राज्य की ओबीसी सूची की शक्तियां पुनः स्पष्ट की और राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार पुनर्स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके सामने आ चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51A में जोड़े गए, जो उस समय 10 थे, अब वर्तमान में 11 है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा? 25वां संशोधन। अगला प्रश्न, आंसर आपके सामने आ गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस संस्थान से जुड़ा है? किस संशोधन से जुड़ा है? 7वें संशोधन से जुड़ा है। अगला प्रश्न, राइट टू एजुकेशन 21A में आता है, ये सबको पता है। 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में लाया गया। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई? जीएसटी परिषद 279A के तहत स्थापित की गई है। व्याख्या आप पढ़ लेना। संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य सूचीबद्ध हैं? 12वीं में है, 74वां संशोधन है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया? 69वां। आगे बढ़ो, इसका आंसर आपके सामने आ गया। किस संशोधन द्वारा लोकपाल अधिनियम लागू करने की वैधानिक नींव रखी गई? इसमें से कोई सा भी नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नीति
नीति आयोग NJAC से संबंधित है? 99। 2014 में 99वें संशोधन के तहत NJAC का गठन हुआ था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन पंचायतों के लिए ग्राम सभा की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता देता है? 73वां। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? रूस के संविधान से प्रेरित हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरा निचोड़ है इसके अंदर इस टॉपिक से संबंधित। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन सही होने के आपके पूरे चांस बन जाते हैं यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। अगला प्रश्न, 99वां NJAC ऑप्शन ए। आंसर दिख गया इसका, आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जल्दी अपने मन में सोचिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, सोच लिया, 101 है, सही है। अगला प्रश्न, मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि किस मामले में? बहुत बढ़िया। मूल संरचना सिद्धांत का मतलब यहाँ मौलिक अधिकारों से है। केशवानंद भारती बनाम 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है, जो आज तक भी लागू है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा संशोधन पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है? आगे बढ़े। 73वां। अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करनी होती है? आंसर की तरफ चलें। 73वें के तहत ही होती है। व्याख्या आप पढ़ते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए। सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? सत्तानवे के द्वारा ही जोड़े गए दोस्तों। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर भी आपके सामने आ गया। चलो फिर भी इसको पढ़ देते हैं। 97वें संशोधन के अनुसार सहकारी समितियां आप संविधान के किस भाग में आती हैं? तो ये आती हैं आपके भाग 9 के बी में आती है।
अगला प्रश्न, 97वें संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर जल्दी तैयार कीजिए, आगे बढ़े। सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देना। अगला प्रश्न, आंसर की तरफ चलें। सहकारी समितियां। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा के पूर्व मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश प्रदान प्राप्त करना आवश्यक किया गया है? आंसर की तरफ चलते हैं। 44वां। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 300A में है ये, जो अब कानूनी अधिकार है। आगे चलते हैं। किस संशोधन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पुनः सुरक्षित किया गया है? चवालीसवां। अगला प्रश्न, 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21A है ये, समझ जाओ। 2002। वेरी गुड। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु पर सुनिश्चित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया, ये किया गया है आपका 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, दल बदल कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची है दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल के विरुद्ध प्रावधान हैं। अगला प्रश्न, आंसर दिया गया। 51वां संशोधन मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को किस सीमा तक सीमित करता है? तो ये करता है 15%। 2003 में हुआ था 51वां संशोधन। आगे चलते हैं। किस संशोधन के माध्यम से एकीकृत न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन हुआ? ये 99 ही है, इसकी डिटेल आप पढ़ लें। कौन सा संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण प्रदान करता है? EWS का मामला है तो EWS के लिए पता ही 103वां संविधान संशोधन है जो UR के लिए है, अनारक्षित है ये। जो अनारक्षित सीटें होती हैं UR की, अनारक्षित में जो गरीब है उनके लिए है UR। 105वां संशोधन है। अगला प्रश्न, किस संशोधन के अंतर्गत राज्य को संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की शक्ति दी गई है, भले ही वह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करें? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 25वां है ये, व्याख्या आप पढ़ लें।
अगला प्रश्न, संविधान संशोधन अधिनियमों में संघवाद को सबसे अधिक खतरा किस संशोधन से हुआ? जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, 42वां संविधान संशोधन, इसी से सबसे ज्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन, आंसर भी आ गया आपका यहाँ। चलो इसके आगे देखते हैं, इसको पढ़ लो वैसे। 1951 के 1वें संशोधन में अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध के आधार के रूप में संप्रभुता और नैतिकता जोड़ी गई। अगला प्रश्न, एक हुआ है, व्याख्या आप पढ़ लें। संविधान के किस संशोधन ने संसद को यह स्पष्ट रूप से शक्ति दी कि वह किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। 24वां है ये। व्याख्या आप पढ़ते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें। संविधान का कौन सा संशोधन न्यायपालिका की आलोचना के कारण सबसे अधिक विवादास्पद रहा? 42वां ये दोस्तों। 73वां व 74वां संशोधन संविधान के किस भाग में जोड़े गए? भाग 11 और भाग 12, जो ग्राम पंचायत और शहरीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस संशोधन के बाद न्यायपालिका ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की घोषणा की? 24वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, 24वें संशोधन के पश्चात केशवानंद भाटी केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांतों को मान्यता दी, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। 73वां, वेरी गुड। अगला प्रश्न, आंसर भी आ गया इसका आपके सामने। 73वां संशोधन संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? और ये भाग 9 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक है ये। किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? वो ही है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की। पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार निकाय कौन सा है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचली इकाई कौन सी है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सबको पता है ग्राम पंचायत है।
अगला प्रश्न, ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होता है? ऑप्शन बी है इसका, 18 वर्ष से ऊपर के सभी पंजीकृत मतदाता। ग्राम सभा एक निकाय नहीं बल्कि एक संस्था है जिसमें गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्याख्या और आंसर भी आपके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की सरकार को प्रोत्साहित करती है? ये करती है विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत को नहीं करती, ये विकेंद्रीकृत को करती है। केंद्रीकृत का होता है मतलब जो केंद्र की सरकार होती है। आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में एक बार गठित किया जाता है? हर 5 वर्ष में होता। अनुच्छेद आप याद कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण क्या है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं, 33% है। संविधान में कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। कुछ राज्य 50% तक ही आरक्षण देते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज के कार्यों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? पंचायती राज का मतलब आपको 11वीं अनुसूची से है तो 11वीं में दी गई है। 29 कार्य हैं इसमें, और जो शहर की है उसमें 18 कार्य। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर की संस्था को क्या कहा जाता है? जो जिला स्तर की है तो जिले के नाम से ही काम होगा उसका, तो उसका नाम है जिला परिषद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल सबको पता है कितना है, 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायती प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में मध्य स्तर पर कौन सी संस्था होती है? भाई निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है, उच्च स्तर पर जिला परिषद है, अब बीच में बची एक, उसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति विकासखंड या तहसील स्तर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई। 73वें संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का समाधान किस स्थिति में किया जा सकता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर आपने सोच लिया हो, मुझे पूरा विश्वास है। सी, जब राज्य सरकार निर्णय ले। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन देता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी देते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न, आंसर आपके सामने आ गया, व्याख्या को भी आते हैं। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 243 के तहत की गई है।
पंचायतों को प्राप्त कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, बस ABCD में जो वर्णमाला उसका अंतर है, बस H 243H। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से जिसको प्रधान बनाना चाहता है, जिसको वार्ड का सदस्य बनाना चाहता है, उसे सीधे सीधे वोट देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, आंसर आपके दिमाग में है। इसे ओपन करते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें भाग 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं। 73वां संशोधन संविधान के किस भाग से जोड़ा गया? बिल्कुल सही, 11 जोड़ा गया। संविधान के भाग 11 में नहीं, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है ये, लेकिन अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 है ये, माइनर मिस्टेक होगी। यह भाग पंचायती शीर्षक के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 से 243 होकर है। किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर आपके सामने आने वाला है, 73वें के द्वारा। व्याख्या आप पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान का विकास करते रहिए। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी? अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। परमतराय मेहता, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार निकाय कौन सा है? बहुत अच्छे, राज्य निर्वाचन आयोग। ज्यादातर का जवाब यही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचली इकाई कौन सी है? वेरी गुड, ग्राम पंचायत। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होता है? सही है, ऑप्शन बी ठीक है एकदम। अगला प्रश्न का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, इसको पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की सरकार को बढ़ावा देती है? तो ये विकेंद्रीकरण को देती है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की न्यूनतम प्रतिशत सीमा वही 33%। दोबारा रिपीट होगा ये क्वेश्चन, लेकिन व्याख्या जरूर पढ़ने दोस्तों। व्याख्या पढ़ने से और ज्यादा आपका मस्तिष्क का विकास होगा और ज्यादा जनरल करना होगा। आगे बढ़, पंचायतों के कार्यों से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए?
सही सोच रहे हैं आप। अनुसूची की बात कर रहा है ये, भाग की बात नहीं कर रहा। 73वें संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिला स्तर की संस्था क्या कहलाती है? जो जिला स्तर की है, जिला स्तर की बतानी है दोस्तों, ग्राम स्तर की नहीं बतानी। इसका नाम है जिला परिषद। अगला प्रश्न, पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 243 ई के अनुसार। आगे, त्रिस्तरीय प्रणाली में मध्य स्तर की संस्था क्या कहलाती है? पंचायत समिति कहते हैं। आगे चलते, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में हुई? जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले हुई दोस्तों, राजस्थान। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायत की शुरुआत। आगे बढ़े, बस अभी हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, 3-4 प्रश्न बाकी बचेंगे। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार पंचायत को समय पूर्व बंद कर सकते हैं, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में 243 ई में 242 ई। अगले प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? उपरोक्त सभी करते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो लगभग पूरा हो चुका है, समापन की तरफ हैं हम। पंचायत चुनाव की देखरेख कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। लगभग सारे प्रश्न हमारे हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ग्राम पंचायत हमारे गांव और लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहलाती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, ज्ञान मिस्त्री गुरुकुल रामनिवास सर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय